किरोड़ी लाल मीणा, जिन्हें ना बंगला और गाड़ी का ज्यादा मोह है, ना मंत्री पद जाने का कोई डर है। किरोड़ी लाल मीणा अब आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। तो क्या राजस्थान बीजेपी में कोई बड़ा तूफान लाने वाले हैं? क्या सीएम भजन लाल की टेंशन बढ़ाने वाले हैं? क्यों कहा किरोड़ी लाल मीणा ने कि मैं फोन टैप से ज्यादा तेज दौड़ता हूं और सरकार चाहे किसी की भी हो, मैं डरने वाला नहीं हूं। सब इंस्पेक्टर की भर्ती को रद्द करवा कर मानूंगा। और कुछ नेता हैं आज भी जो छुटवैये नेता काली कमाई में लगे हुए हैं। कुछ पिछली सरकार के हैं तो कुछ हमारी सरकार में भी हैं। अब किरोड़ी लाल मीणा दिल्ली दौरे पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात है। इस मुलाकात के क्या मायने हैं और आने वाले समय में राजस्थान में क्या कुछ बदल सकता है और बाबा क्या कुछ कर सकते हैं, उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बासुटा। बहुत कम नेता होते हैं राजनीति के अंदर जो पद पावर पॉलिटिक्स से डरते नहीं है, पद जाने का उन्हें कोई भय नहीं होता, और उनमें से एक नेता किरोड़ी लाल मीणा भी हैं। किरोड़ी लाल मीणा की गाड़ी चली गई, बंगला चला गया और मंत्री पद भी वो देकर बैठे हैं। वो बात अलग है कि बीजेपी उनका इस्तीफा आज तक स्वीकार नहीं कर पाई है। और उसके बाद जैसे ही दिल्ली के चुनाव समाप्त हुए थे, किरोड़ी लाल मीणा को पार्टी ने नोटिस थमा दिया था। कारण बताओ नोटिस कि बताइए किरोड़ी लाल जी, आपने मंत्री पद का इस्तीफा वाली बात सार्वजनिक क्यों की, और आप सरकार को इस तरीके से सरकार पर गंभीर आरोप लगाकर जो सरकार सत्ता में है उसकी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने नोटिस का जवाब दे दिया। 2-4 दिन तो किरोड़ी लाल मीणा खामोश नजर आए, लेकिन अब किरोड़ी लाल मीणा फुल मूड में है। क्या किरोड़ी लाल मीणा आर पार के मूड में है? क्यों किरोड़ी लाल मीणा अभी भी यह आरोप लगा रहे हैं कि हमारी सरकार के अंदर कुछ छुटवैये नेता हैं जो अभी भी काली कमाई करते हैं। फोन टेप से ज्यादा तेज मैं दौड़ता हूं और मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं, चाहे सरकार किसी की भी हो। मेरे लिए क्या कोई लक्ष्मण रेखा खींच रखी है जिसको मैं लांघ नहीं सकता? कुल मिलाकर किरोड़ी लाल मीणा अब साफ तौर पर आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। और इसके बाद वो अमित शाह से मुलाकात करने के लिए गए हैं। अब अमित शाह से मुलाकात के मायने क्या हैं? क्या बातचीत जो है वो किरोड़ी लाल मीणा कर सकते हैं? क्या शिकायतें कर सकते हैं? या फिर अमित शाह क्या किरोड़ी लाल मीणा से कहेंगे कि आपको नोटिस मिलने के बाद भी, इतना कुछ होने के बाद भी क्यों सरकार की किरकिरी करने में लगे हुए हैं? सीएम भजन लाल की टेंशन जरूर किरोड़ी लाल मीणा ने बढ़ा रखी है, क्योंकि एक तरफ जहां पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मुद्दे को भुनवाकर बीजेपी सत्ता में आई थी, तो किरोड़ी लाल मीणा साफ कह चुके हैं कि मुद्दों को मैं मरने नहीं दूंगा, मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं झुकने वाला नहीं हूं। पेपर लीक जो हुआ है सब इंस्पेक्टर भर्ती में, उसमें मैंने ही इस मुद्दे को उठाया था, जिसमें 50 से ज्यादा प्रशिक्षु थानेदारों को हिरासत में लिया गया था। लेकिन क्या इतना काफी है? जिस भर्ती में इतने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ हो कि एसओजी खुद कह चुकी है कि इसको रद्द करना चाहिए, पुलिस हेडक्वार्टर कह चुका है, सब कमेटी रिपोर्ट सौंप चुकी है, मैं बार बार कह चुका हूं कि इस भर्ती को रद्द करना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक भी फर्जी थानेदार बने। अब किरोड़ी लाल मीणा ने दावा किया है कि मैं इस भर्ती को रद्द करवा कर ही मानूंगा और मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं, जो कुछ भी हो। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा जिस तरीके से साफ तौर पर बोल रहे हैं, और अलवर में जब किरोड़ी लाल मीणा पहुंचते हैं तो वहां पर वो साफ तौर पर कहते हैं कि जो भी दोषी लोग हैं और जो भी दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल जब अलवर में किरोड़ी लाल मीणा जाते हैं तो अलवर के अंदर शिकायतें मिलती हैं कि पुलिस के द्वारा कुछ निर्दोष लोगों को हिरासत में लिया जाता है और फिर पैसे लेकर उन्हें बरी कर दिया जाता है, उन्हें छोड़ दिया जाता है। अब किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि दोषियों को सजा दीजिए, लेकिन निर्दोषों को फंसाया नहीं जाए, इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन अब राजस्थान की राजनीति में एक अलग ही सियासी तूफान आने वाला है। ये तूफान की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बार बार अपनी सरकार में होने के बाद, एक कैबिनेट मंत्री होने के बाद, कभी एक पुलिस की जो एएसआई था सुरेंद्र सिंह, जो पुलिस के काफिले में सुरक्षा में तैनात था, और उसी सुरक्षा के दौरान जब वो एक गाड़ी को रोकता है तो वो टक्कर लगने से उसकी मौत हो जाती है। उसकी जो पत्नी है वो गुहार लगाती है, क्योंकि उसको आखिरी उम्मीद किरोड़ी लाल मीणा में नजर आती है। उन्हें लगता है कि किरोड़ी लाल मीणा शायद न्याय दिलाएंगे। और वो किरोड़ी लाल मीणा जो कांग्रेस के नेता कहते हैं कि एक कैबिनेट मंत्री खुद अपने आप में सरकार होता है, उसको किसी अधिकारी के सामने नहीं जाना चाहिए। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा एक साधारण नेता हैं, वो संघर्षशील नेता हैं, भावुक भी हैं। उनको इस चीज से कोई नहीं फर्क पड़ता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। वो स्वर्गीय जो एएसआई हैं सुरेंद्र सिंह, उनकी पत्नी को लेकर डीजीपी से मुलाकात करते हैं और मांग करते हैं कि इनकी मांग को पूरा किया जाए। अब बड़ी विडंबना यह भी है कि राजस्थान के गृह मंत्री खुद भजन लाल शर्मा हैं, जो कि मुख्यमंत्री भी हैं। अब उन्हीं के महकमे के अंदर उन्हीं की सुरक्षा में तैनात अगर कोई एएसआई जो है वो ड्यूटी पर तैनात अपनी जान की बलि देता है और उसके बाद उसकी पत्नी दर दर भटकती है मुआवजे के लिए,
दर दर भटकती है अपनी मांगों के लिए और उस मांग को भी कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ही उठाते हैं। उसके बाद पुलिस कर्मियों ने होली नहीं मनाई, इसको लेकर भी किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मैं आपकी मांगों को पूरा करवा कर मानूंगा। अब जो कुछ भी ये सब कुछ चल रहा है, इससे ऐसे लग रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा फुल आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं और अमित शाह से मुलाकात के बाद बाबा अंतिम फैसला ले सकते हैं कि मुझे क्या कुछ करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि मंत्री पद से तो किरोड़ी लाल मीणा ने पहले इस्तीफा दे रखा है। देखना ये होगा कि अमित शाह से मुलाकात के बाद बाबा जब राजस्थान लौटते हैं तो इस मुलाकात में क्या कुछ बातचीत होती है, क्या कोई समाधान निकलता है, या फिर किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान की सियासत में सचमुच कोई बड़ा तूफान लाने वाले हैं। महेंद्र बांसवाड़ा, लोकमत हिंदी, जयपुर।